अब इस लीनियर इक्वेशन में कुछ और बातें भी जानना जरूरी हैं, जैसे स्लोप ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के स्लोप को जानने से पहले कभी कभी हम इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैं इसको उससे कंपेयर करूंगा तो फिर से अगेन मैं इसको देख सकता हूँ, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे m इज इक्वल टू ए और -1 इक्वल टू बी और c इक्वल टू सी। ठीक है, ये होता है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस सिचुएशन में स्लोप क्या होता है, तो m होता है, ये होता है स्लोप। ठीक है, और c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट। सपोज मैं इसे 0 लेता हूँ, इसे 1 लेता हूँ, इसे 2 लेता हूँ, इसे 3 लेता हूँ, तो इस सिचुएशन पे अगर कोई लीनियर इक्वेशन इस पॉइंट से होते हुए जा रही है तो इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी +1। अगर वो इस पॉइंट से होते हुए जा रही है, चाहे वो ऐसे जाएगी चाहे वो ऊपर को जाए, तो इंटरसेप्ट c की वैल्यू +2 हो जाएगी। और अगर 3 से जा रही है तो c की वैल्यू +3 हो जाएगी। अब याद रखिए कि जब भी वो यहाँ से जाएगी तो इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होगी, तो वहाँ पर आप ये वाला टर्म नहीं देखेंगे। लेकिन मान लिया अगर वो नीचे की साइड से जा रही है तो ये जो इसका इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। c कैन बी नेगेटिव अगर वो नीचे से जा रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये था इसका स्लोप। अब मान लिया मैं जनरल फॉर्म और इसको कंपेयर करके स्लोप निकालना चाहता हूँ, तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से करें तो दूसरे तरीके से ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर स्लोप होता है m। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब वो जनरल फॉर्म आपके सामने हो तो किस तरह से आप स्लोप निकाल सकते हो। तो इसको हम एक साइड ले जाते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं। एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आपका एक दूसरा फॉर्म आ गया जब मैं y को एक दूसरे साइड ले जा रहा हूँ। x का कोफिशिएंट 1 करने की कोशिश करता हूँ, तो x का कोफिशिएंट क्या होता है, x का कोफिशिएंट है m। अगर मैं 1 करने की कोशिश करूँगा तो मैंने दोनों साइड m से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x को मैंने m से डिवाइड कर दिया, mx को, तो बचा x माइनस 1/m इंटू वाई प्लस c/m इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों आ गए। अब दूसरा वाला ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर मैं x के फैक्टर को मैं 1 रखने की कोशिश करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसको मैं पूरे को लेफ्ट और राइट साइड मैं a से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई ए वाई प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। तो अब मैं यहाँ पर स्लोप निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको पता है स्लोप m होता है, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट क्या है -1/m और यहाँ b बाई ए, तो -1/m इक्वल टू b बाई ए। तो m की वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू होगा -a/b। तो ये आपने देखा दोस्तों कि ये स्लोप निकल गया। यानी अगर जनरल इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से है, आपके पास कोई जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। याद रखना इसमें सारे पार्ट्स एक ही साइड होंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो। तो वहाँ पर आप a और b और c को पहचानेंगे और उसके बाद अगर आपको स्लोप निकालना है उस लाइन का तो m इज इक्वल टू -a/b। अब देखिए दोस्तों, ये स्लोप का मीनिंग क्या होता है, स्लोप का मीनिंग क्या होता है। स्लोप का मीनिंग होता है दोस्तों कि जैसे मान लिया कोई लाइन इस तरह से जा रही है, ये जा रही है एक लाइन। अब इस फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूँ कि भाई आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, एक पहाड़ है आपके सामने। और एक दूसरा केस ले लेता हूँ मैं, दूसरा केस है कुछ इस तरह का, और अगेन आप यहाँ पर खड़े हैं और आपके सामने एक पहाड़ चढ़ना है। तो आप क्या कहोगे कि स्लोप कहाँ पर ज़्यादा है, आप डेफिनेटली इस वाले केस में कहोगे कि स्लोप ज़्यादा है। स्लोप का मतलब ढलान होता है, जिसको आप आसानी शब्दों में ढलान कहते हैं। तो स्लोप इस एंगल से डिसाइड होता है और उसकी वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू होती है m माइनस a/b, और ये तब जब भी आपके पास इस तरह का फॉर्म हो। बाकी इसमें और भी डिटेल होती हैं लेकिन वो अभी आपके इस पार्ट में नहीं है। तो इस तरह से आप स्लोप निकालेंगे।
यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए इस वीडियो को और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।